Hello students, today I will explain you your next poem and its name is The Microbe and this poem is written by Hilaire Belloc. बेटा ये जो पोइम है आपकी इसके पोइट का नेम है हिलेर बैलॉक जो कि इंग्लिश फ्रेंच पोइट हैं और उन्होंने चिल्ड्रंस के लिए बहुत ही ज़्यादा डिलाइटफुल पोइम्स लिखी हैं जो आजकल भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो बेटा इस पोम का नेम है द माइक्रोब। तो माइक्रोब्स क्या है? माइक्रोब्स टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं। टाइनी मीन बहुत ज़्यादा स्मॉल, जिनको हम अपने आसपास नहीं देख सकते और उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक है बेटा जी, तो लेट्स स्टार्ट। द माइक्रोब इज़ सो वेरी स्मॉल यू कैनॉट मेक हिम आउट एट ऑल। तो इसमें पोइट अपनी इमेजिनेशन से ये हमें बता रहा है कि जो माइक्रोब्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं, हम उसको देख नहीं सकते। बट मैनी सैंगोन पीपल होप टू सी हिम थ्रू अ माइक्रोस्कोप। सैंगोन्स का बेटा मीनिंग होता है जैसे बहुत ज़्यादा जो एजुकेटेड लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, उन लोगों का ये मानना है कि माइक्रोब्स होते हैं और उनको हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। His jointed tongue that lies beneath 100 curious rows of teeth। तो पोइट अपनी इमेजिनेशन से बेटा हमें ये बता रहा है कि जो माइक्रोब्स हैं इनके 100 रोज ऑफ टीथ होते हैं और उन टीथ के बीच में एक बहुत ही लंबी सी जॉइंटेड टंग है। बेटा जैसे आपको ये दिख रहा है ना, ये पोइट की खुद की इमेजिनेशंस है कि जो माइक्रोब्स हैं इनके बहुत सारे दांत हैं और दांतों के बीच में एक बहुत ही बड़ी सी जीभ है। His 7 tufted tails with lots of lovely pink and purple spots। तो उसकी जो टेल है माइक्रोब्स की वो टफ्टेड है। टफ्टेड का मतलब होता है बेटा जैसे कोई गुच्छा बना होता है ग्रास का या हेयर्स का गुच्छा होता है जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो उनकी जो टेल्स हैं वो टफ्टेड है और उनकी टेल के ऊपर बहुत ही सुंदर पिंक और पर्पल कलर के स्पॉट्स बने हुए हैं। On each of which a pattern stand composed of 40 separate bands। और उनकी टेल जो है वो एक पैटर्न शो कर रही है और उस पैटर्न में क्या बना हुआ है, 40 अलग अलग तरह के बैंड्स बने हुए हैं। His eyebrows of a tender green, all these have never yet been seen। तो उसकी जो आईब्रोज हैं माइक्रोब्स की वो लाइट ग्रीन कलर की हैं और ऐसे माइक्रोब्स को हमने कभी भी नहीं देखा। बेटा ये पोइट की खुद की इमेजिनेशन है, वो खुद ये इमेजिन कर रहा है कि जो माइक्रोब्स हैं वो देखने में ऐसे होंगे जिनकी बहुत सारे टीथ हैं, लंबी सी टंग है और उनके बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पॉट्स बने हुए हैं। उसकी जो टेल है वो टफ्टेड है और उसके ऊपर एक पैटर्न बना हुआ है। ये पोइट की खुद की इमेजिनेशन है। बट साइंटिस्ट हु ऑट टू नो अश्योर अस दैट दे मस्ट बी सो। बट जो साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि सच में माइक्रोब्स होते हैं। ओ लेट अस नेवर डाउट वट नबडी इज़ श्योर अबाउट। तो पोइट इस पोइम में हमें एंड में ये बता रहे हैं कि हमें डाउट नहीं करना चाहिए जिसको हमने नहीं देखा। तो पोइट अपनी इमेजिनेशन में बेटा माइक्रोब्स को ही डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब उसको लगता है कि ये कोई एनिमल है या ये ह्यूमन जैसे लगते हैं और वो इस पोइम में साइंटिस्ट का एक फ़न भी बना रहे हैं, मजाक बना रहे हैं कि साइंटिस्ट बताते हैं कि पोइट हैं माइक्रोब्स हैं, लेकिन माइक्रोब्स को डिस्क्राइब करना इतना भी इजी नहीं है। वो माइक्रोब्स को हमें दिखा नहीं सकते कि कहाँ है माइक्रोब्स, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप ही यूज़ करने पड़ेंगे। और माइक्रोब्स बेटा ऐसे होते हैं जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में दिख रहा है ना, एक साइंटिस्ट है और वो माइक्रोस्कोप के थ्रू माइक्रोब्स को देख रहा है। तो माइक्रोब्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत ही पड़ती है। आई होप यू अंडरस्टैंड द पोएम। हैव अ नाइस डे।